है। और वैनिटी में कम भार बहुत ज़्यादा रहती थी। मतलब मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं छोड़ा शायद सेट पे जिसके मज़े नहीं लिए, मैंने सबके मज़े लिए जाके। लेकिन मेहनत भी उतनी ही की है और कभी शायद किसी को निराश नहीं किया, चाहे वो हमारे प्रोड्यूसर हों, चाहे मेरे डायरेक्टर हों और मेरे को स्टार्स हों। आप लोग खुश हो ना मुझसे? खुश हैं और हमेशा रहेंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि किसी को परेशानी हुई है। Hello, this side. Yes, can I ask? Yeah, just a moment. The film is seen by the director because the director is the person who makes the film, and I find in your trailer everything is perfect. I have not seen the film, and how far you have done. Your job is excellent. So I would like to hear something from you, which you think is the best amongst all the actors. Can you get to my point? Yes, I will not. Firstly, thank you for your kind words. Thank you so much, and it means a lot because this is the first time we are going public with showing people our work. And to me, all my four actors are very dear, so I can't pinpoint at one and say that he stands out or she stands out. Saying that, I would say that everybody has really worked hard on their character, and the instructions that have been given to them by the director has been followed to the T. So there's not too much of me around. It was just those characters and the way they portrayed it, and they added their own nuances. So the trailer is so natural, and that is why these actors sitting right in front of you look so natural on screen. It's not my doing, it's their own doing. So yes, I'm really happy with what I got as the final product. Thank you, Vijay sir, once again. Thank you, JD. Thanks, Rima ma'am. Thank you, everybody there. Thank you. Thanks. This is Aarti Chaudhary from SCN News. Yeah. My question is to other star cast. As Sapna ma'am said, her experience was amazing working with you all. How was your experience working with her? देखिए व्हेन इनिशियली सच बोलना। हाँ सच ही बोल रहा हूँ सच क्योंकि आई एम द मोस्ट वन जिसके सबसे ज्यादा टांग खींची गई है और सबसे ज्यादा प्रैंक्स मेरे ऊपर ही किए गए बट एज पर द फिल्म इज कंसर्न देखिए वर्किंग विद विक्रांत भाई अंजू एंड सपना जी मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि जो बॉन्डिंग हमारी ऑफ स्क्रीन थी वही बॉन्डिंग हमारी ऑन स्क्रीन रही है and while working with Sapna I never felt like that I'm working with Sapna Chaudhary and she's already a big star. She always made all of us I guess इतना comfort level के जोन में रखा कि हमें कुछ कहीं भी एहसास नहीं होने दिया कि कितने एक बहुत बड़े स्टार के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ में काम कर करके इतना अच्छा लगता है मुझे अच्छा लगा क्योंकि इतना ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई और आपस में एक दूसरे से इतने ज़्यादा घुल मिल गए तो हम लोग तो भूल ही गए कि ये तो वो है और हम लोग तो बस सपना अंजू विक्रांत हम लोग ऐसे ही रहे और it's always be the fun on sets even in vanities because we all love dancing and as everyone in the world knows that Sapna is a very good dancer so हम लोग उनको कंपनी करते थे और वैनिटी से लेके सेट से लेके जहाँ भी हम लोग को मौका मिलता था हम लोग ने नाचा है और एंजॉय किया है पूरा शूट तो बहुत अच्छा लगा काम करके और मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर्स को थैंक यू कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हम पूरी कास्ट को उनका सपोर्ट मिला और हम लोगों को बनाया और हादी सर का बिकॉज ही इज द ओनली वन हु हैज लेट अस डू व्हाट वी वर डूइंग इन ऑन सेट्स बेसिकली तो थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच टू माय प्रोड्यूसर्स फॉर ट्रस्टिंग अस सपना जी हरियाणा की बेटियां एक सपना देखती है रियल लाइफ में भी आपने बहुत सारे संघर्ष किए हैं और आज ये किस स्टेज पे आए हुए हैं एक अपनी पहचान बनाई है और ये फिल्म है सपना सपना जो एक सपना देखती है आज रियल लाइफ में वो सपना पूरा साकार हुआ है देश की बेटियां को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो मन में आए वो करो हमेशा
किसी की मत सुनो, क्योंकि अगर भगवान ने अपना दिल दिया, अपना दिमाग दिया, अपनी सोच दी है, तो वो आपके लिए दी है, दूसरों के लिए कभी नहीं दी है। अगर कोई आपके बारे में कुछ बोलता है तो समझ लीजिए आपका तरक्की का टाइम आ गया। किसी की मत सुनिए, हमेशा अपने दिल की कीजिए। सिर्फ 3 लोग हैं इस धरती पे जिसकी सुननी चाहिए, खुद की, अपनी माँ की और अपने बाप की, इसके अलावा किसी की नहीं। सपना एक डांसर रही हैं, अच्छा गाना है, तो इस फिल्मों में दर्शकों को क्या सुनने के लिए मिलेगा, क्या देखने के लिए मिलेगा? हाँ, ये तो आपको अभी थिएटर में जाके देखना पड़ेगा। थैंक यू। हेलो मैम, सपना मैम, आई एम चांदनी फ्रॉम 99। मैम, मेरा आपसे एक सवाल है कि एक छोटे से स्टेज परफॉर्मेंस, उसके बाद आप बॉलीवुड तक का सफ़र तय किया आपने, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के युवा के, जो कहीं ना कहीं मतलब अपने जो आप जिस तरह से स्ट्रगल किए लाइफ में, आजकल के जो युवा होते हैं, बहुत सारे युवा हार मान जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वो कीजिए जो आपका मन करता है, लेकिन उसके साथ साथ जो आप काम कर रहे हैं उससे कभी कुछ नीड मत रखिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपको आपकी मेहनत का फल कब मिलेगा। मुझे 10 साल बाद मिला, लेकिन मिलेगा ज़रूर। जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कीजिए, नीड मत रखिए, क्योंकि अगर आप नीड रखोगे तो वो आपके लिए फिर गलत डायरेक्शन हो जाएगी। मैम, एक और सवाल मेरा कि कभी आपको ऐसा लगा कि आप अपने लाइफ से निराशा हुए कि नहीं यार अब नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं ऐसा हुआ, और हुआ भी है तो मेरी बैकबोन है मेरे पास, मेरी माँ, हमेशा वो मुझे खड़ा कर देती है। कभी बोलती है इसके लिए करना है, कभी बोलती है उसके लिए करना है, कभी बोलती है अपने लिए करना है, कभी बोलती है मेरे लिए करना है। मुझे बैठने नहीं देती कभी भी, और बहुत अच्छा है मेरे लिए, बहुत अच्छा है। अंजू मैम, आपका सपना जी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा काम करने का? कैट फाइट। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जैसे ही जुबैर ने कहा कि हम चारों में इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी, मतलब है हमारी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप कि जो हम ऑफ स्क्रीन है वही हम ऑन स्क्रीन भी आपको मतलब वो दिखेगा, वो जो भी हमारी जो फ्रेंडशिप है, वही हमारा वैनिटी में डांस करना और जो भी हमने सीन्स किए हैं सब इतने नेचुरली और विदाउट ज़्यादा हमें एफर्ट नहीं करना पड़ा। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था इनके साथ। इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, अगली फिल्म साइन नहीं करनी तीनों में से किसी ने मेरे साथ। सपना जी, क्या आप बॉलीवुड में ही कंटिन्यू करेंगी, जैसे आप स्टेज परफॉर्मेंस कर रही थी वैसे ही करती रहेंगी, या फिर अब सिर्फ बॉलीवुड के में आप लोग को देख पाएंगे लोग? मैं इधर से चेतन बोल रहा हूँ। अच्छा जी, आप सर, मैं हर वो काम करूंगी जो मेरे को अच्छा लगता है। आज तक मैंने स्टेज नहीं छोड़ा। अभी मैं गौशाला में, कल मेरा गौशाला के अंदर शो है। आज भी मेरा मानना है कि स्टेज कभी लाइटिंग से, इफेक्ट से नहीं बनती, स्टेज हमेशा आपके परफॉर्मेंस से बनती है। आप अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए, आपकी स्टेज खुद रहेगी। जहां 2 तख्त लग गए, मेरे लिए हमेशा स्टेज रहेगी और मैं हमेशा काम करती रहूंगी। एक देशी अंदाज आपका लोग देखते रहे, सलवार सूट, और एक खादी में, खाकी में आप आ रही हैं, क्या डिफरेंस महसूस कर रही हैं आप दोनों? कुछ भी नहीं, क्योंकि हम देसी थे, हम देसी हैं, हम देसी रवांगे। दोस्ती के साइड इफेक्ट क्या क्या हुए हैं फिल्मों में? कुछ भी नहीं, मेरे को, मैं कुछ भी पहन लूं, बस कॉन्फिडेंस के साथ पहनूं, मेरा मानना ये है। और आपको पता है कि हमारी जितने भी आर्मी है, पुलिस है, चाहे BSF कैंप से हैं, जो भी हैं, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। ट्रैफिक पुलिस है, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, और हमेशा मेरे दिल में हमारी आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और रिस्पेक्ट रहेगी। मैं हमेशा उन्हें सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ परफॉर्मेंस की है। उनकी ज़िंदगी जीना आसान नहीं है। हम उंगलियाँ उठा देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 3 उंगलियाँ हमारी तरफ है। तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकती कभी भी। वो जो हमारे लिए कर रहे हैं, वो हमेशा मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ रहेगी, बहुत बड़ी। ओके, वाइंड अप करते हैं। सर, आई एम हिमांशी फ्रॉम SCN न्यूज़। सर, मेरा क्वेश्चन विक्रांत सर से है। सर, सभी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है, अब आप अपना एक्सपीरियंस कुछ बताना चाहेंगे हमें? जी, हम लोगों ने एज अ फैमिली हम लोगों ने काम किया। पहला दिन हम सबको प्रॉब्लम, स्टार्टिंग पहला दिन था हम लोगों को, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। लेकिन जब धीरे धीरे हम लोगों ने काम किया और एक फैमिली की तरह बिल्कुल हम लोग रहे, और
हम लोग सबकी अलग अलग वैनिटी थी, लेकिन हम लोग एक ही वैनिटी में हम लोग साथ में रहते थे, खाना खाते थे और बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा। और सपना जी जो हम लोग की हमें अपॉर्चुनिटी मिला इनके साथ काम करने का, तो बहुत कुछ उनसे भी सीखने को मिला है, क्योंकि वो इतनी हम्बल है और जैसे हमें फील ही नहीं करवाया कि हम सपना चौधरी के साथ काम कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उनका एक डेब्यू है, बिल्कुल नई लड़की की तरह हम लोग के साथ उसने हमारे साथ एक्टिंग किया, साथ में रहे, वर्कशॉप हम लोगों ने किया। और हादी सर का भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हादी सर ने हम सब लोगों को बहुत गाइड किया, बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई। और प्रोड्यूसर सर, विजय सर, क्योंकि देखिए अगर वो नहीं होते, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता है कि एक प्रोड्यूसर जब खड़ा होता है तो 110 लोगों का